हदीसों में, अखलाक में रह के बात कर। हदीस में मैं नहीं बता रहा हूँ, आप तो हदीसों पे एतराज कर रहे हैं। आएंगा अगर सरकारें वजीरा पे आया गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? मुर्तजा तू, तेरा इस्लाम का ताल्लुक क्या है? मैं जो लिखा है वो बता रहा हूँ। अरे चुप, मुर्तजा तू चुप, बात कर रहा। सरकारें वजीरा पे आया तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा मैं बात कंप्लीट कर लूं अपनी। चुप, कुछ ना बोल सकता तू। क्यों नहीं बोल सकता सर वो? जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा था पहले कि एज ए जनरल पर्सन, एक आम इंसान की हैसियत से मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि किसी भी जो इबादत गाह होती है, वर्शिप प्लेस होती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई होती है। और अगर कोई मंदिर तोड़ के उस पर मस्जिद बनाया गया है तो ये भी गलत है, और मस्जिद तोड़ के उस पर कुछ मंदिर या कुछ और कंस्ट्रक्शन किया जाए तो ये भी गलत है। मैं एक पहलू लोगों को, जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये देना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम में इस चीज़ की यानी ये चीज़ मिलती है कि लोगों की जो वर्शिप प्लेसेस है, इबादत गाह है, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये असल चीज़ हमको देखना होगा। मेरे नज़र में अगर आप क्योंकि मैं इस्लाम से बाहर निकला हूँ, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, तो कुछ चीज़ें मैंने भी पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। मैं कोई स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ी है, जो मेरे सामने है, जो टेक्स्ट में मौजूद है, यानी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं रेफरेंसेस के साथ अपनी बात रखूँगा, वो जाके चेक कर ले। तो मैं तो मुसलमानों को अच्छा ही समझता हूँ, लेकिन इस्लाम में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आता है। अब जहाँ तक बात है कि ये जो डिस्ट्रॉय करना है दूसरों की इबादत गाहों को या आइडल्स को, अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे पहले अगर हम कुरान की तरफ जाए तो उसमें जो प्रॉफिट इब्राहीम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अगर उनका किस्सा देखा जाए तो मैं आपको हवाला भी दे देता हूँ ताकि लोग, किसी को अगर चेक करना है तो वो इसको आराम से यहाँ पे जाके चेक कर सकता है। ये सूरे 21 की आयत नंबर, सूरे अंबिया की आयत नंबर 58 है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हज़रत इब्राहीम ने, जो बड़े बड़े प्रॉफिट है इस्लाम में, इन्होंने बाकायदा जो आइडल्स बने हुए थे, जो उनकी इबादत गाह थी, अगर मैं उसको मंदिर कह लूँ या जो भी कह लूँ, एक टेम्पल कह लीजिए, तो वहाँ पे उन्होंने जो आइडल्स रखे हुए थे, उसमें एक जो सबसे बड़ा वाला जो आइडल था, उसको छोड़ के उन्होंने बाकी सब आइडल्स को तोड़ दिए थे। तो ये कुरान से हमको मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें हज़रत मोहम्मद साहब की ज़िंदगी, मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान जाए, क्योंकि मेरी उनसे मोहब्बत है, उनसे मैं कनेक्टेड था। लेकिन अगर उनके अमल को हम देखें तो आपको मिलेगा कि हज़रत मोहम्मद साहब जो है, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप कौन हैं, तो वो कहते हैं मैं नबी हूँ, आप किस लिए भेजे गए, तो उसमें एक चीज़ जो वो कहते हैं, जो उनकी ज़िंदगी का मकसद है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है हदीस, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1930 है, जो कि ऑथेंटिक हदीस है। इसमें रसूलुल्लाह कहते हैं कि, अब देखिए मैं पढ़ देता हूँ ताकि लोगों को ये शक ना रहे कि है या नहीं है। आपने फरमाया, यानी हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया, मैं नबी हूँ। मैंने अर्ज़ किया, नबी किसे कहते हैं? आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है। मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ का पैगाम देकर भेजा है, किस चीज़ का पैगाम देकर भेजा है अल्लाह ने? ये सवाल किया उनसे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना, कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना, और बुतों को तोड़ना। Oh my God! Wow! हाँ, तो मैं पहले कंप्लीट कर, तो मैं इसको इस तरीके से जोड़ना चाह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, मुझे मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान मेरे भाई है, मेरी कम्युनिटी है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से इसको देखना है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी के हाथ में अगर पावर है और अगर वो इस्लाम को बहुत सीरियसली लेता है, उसकी टेक्स्ट पे अमल करता है, तो ये पॉसिबल है कि वो ये जो टीचिंग है वो हज़रत मोहम्मद साहब की जो
टीचिंग है, जो उनका पैगाम है, वो उस पे अमल कर रहा है। ठीक हजरत नहीं, इब्राहिम और ये के बात तो साहिल पैगाम पे वो भाई, ये अमल कर बात रहा है। तो ये इतिहास के बात पन्नों मैं में नहीं कह रहा, दर्ज ये है, साफ-साफ लिखी हुई औरंगजेब है। की बायोग्राफी में है कि उसने आदेश दिया था कि इसको तोड़ो और यहाँ मस्जिद बनाओ। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, ये सबके सामने है। देखिए सुशांत, सबसे पहले जो क्या नाम है उनका, जो भी बैठे हुए हैं रेड शर्ट में बैठे हुए हैं, साहिल भाई, खारिज इस्लाम जो है, उनको जो है मैं ये बता देना चाहूँगा कि तारीख़ इस्लाम जो उन्होंने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने कही, हकीकत है, कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम में बुत परस्ती क़तई नहीं की जाती। जो बुत परस्ती करता है वो मुशरिक है, ये हमारा ईमान है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से 313 बुतों को निकाल कर फेंका और ये सारी उम्मत को दर्ज दिया कि खुदाए वाहिद की इबादत करो, खुदा की जात में किसी को शरीक मत करो। ये ही ईमान से हम मुसलमान बनते हैं। लेकिन किसी की इबादत गाह में जाकर वहां से बुतें निकाल के फेंकने का हुक्म इस्लाम नहीं देता, ना ही किसी बुतों को बुरा भला बोलने का इस्लाम हुक्म देता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किसी के माबूदों को बुरा मत कहो, उनको गाली मत दो, क्योंकि अगर वो तुमको पलटा कर बोलेंगे तो तुम्हारे खुदा की शान में गुस्ताखी होगी। तो इसलिए इस्लाम की ये तालीम है, ना किसी के बुत को बुरा कहो, ना किसी के बुत को तोड़ो, ना किसी के बुत को तोड़ो, ना किसी के बुत को तोड़ो। हमारा अपना ईमान है कि हम बुत परस्ती नहीं करते, हम मुशरिकाना हरकत नहीं करते। ये हम इसी को मुसलमान कहते हैं कि खुदाए वाहिद की इबादत करना मुसलमान का नाम यही है। मौलाना साहब ने जो बातें कही है उस पर थोड़ा सा काउंटर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये माना कि हाँ कुरान में ऐसा लिखा है या हज़रत इब्राहिम ने ऐसा किया, और इन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो मूर्ति पूजा को या आइडल वर्शिप को गलत समझते। तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बिलीफ के हिसाब से आप आइडल वर्शिप को गलत समझते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप किसी की जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, जहाँ पे बुत रखे हुए हैं, उसको जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। आप उसको गलत मानिए, कोई मुश्किल नहीं, डिस्ट्रॉय करना ये गलत है। और हज़रत इब्राहीम ने बाकायदा आइडल्स को डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा जो हज़रत मोहम्मद साहब है, इन्होंने भी एक मक्कतुल यमीनिया करके एक वर्शिप प्लेस था, जिसको मक्कतुल काबा, या उसका मैं आपको रेफरेंस अभी दे देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, अब देखिए ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3823 है। इसमें थोड़ा रुक जाइए फरहान भाई, वो बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, वो यही बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जब ये कहा जाता है कि यहाँ से शिवलिंग मिल ही नहीं सकता, तो वो ये बता रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भाई इस तरीके से तोड़े गए, इस तरीके से मूर्तियां और मंदिर तोड़े गए, वो यही बता रहे हैं। सुन लीजिए उनका। आप जिस औरंगजेब को फूल चढ़ाकर आते हैं, वो औरंगजेब इस्लाम को ही फॉलो नहीं करता था, अभी कादरी साहब ने बता दिया। लेकिन किसी का बुतों को तोड़ना भी नहीं है कि इनको बैठा के ये इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने बैठे हैं क्या आप यहाँ पर? इस्लाम के खिलाफ बातें करवा, इस्लाम के खिलाफ अरे भाई, मैं तो खुद कह रहा हूँ, ये हदीस में लिखा हुआ है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अगर औरंगजेब ने मूर्तियां तोड़ी तो वो गैर इस्लामिक था, वो मुसलमान था ही नहीं। फिर कह दीजिए प्लीज। हम लोग जाते हैं, आप इन्हीं से बात कराइए, दोनों लोगों से। बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं ये। नहीं, ये बेवकूफी भरी बात कैसे है? बात रख लूं, उसके बाद वो अपनी बात जो कह रहे हैं वही बात वो कह रहे हैं कादरी साहब। आपको नहीं पता तो बेवकूफी भरी बात हो गई। आप 12 ज्योतिर्लिंग के सबूत मांग रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा है आपसे? रुकिए अभी, साहिल बोलिए। आप ज्ञान व्यापी पर बहस करने के लिए बुलाया? अरे ज्ञान वापी पर ही बोल रहे हैं, वो ज्ञान वापी पर ही बोल रहे हैं कि हिस्ट्री कैसे करेक्टेड है, वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अल्लाह ने उनसे क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। अरे तो आपको चुभ क्यों रहा है भाई? अगर वो गलत बोल रहे हैं उनको फैक्चुअली काट दीजिए, ये नहीं गलत बता रहे हैं। वो जो कह रहे हैं अगर वो इस्लाम में नहीं है तो काट दीजिए उनको। कादरी साहब बैठे हैं, आपको तो पता ही नहीं होगा। आवाज कम कीजिए। साहिल भाई बोलिए, आपने खुद कहा कि ये है, काउंटर कीजिए अपने वक्त में। ये मुर्तद को कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करे। अरे क्यों? मैं कह रहा हूं आपसे, क्यों? ये मुर्तद है, ये मुर्तद है, इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करे।
अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ बैठकर शिवलिंग के सबूत मांगने के लिए आप लोगों का हक है और वो व्यक्ति उस पर नहीं बोल सकता। अरे भाई, गलत बोल रहे तो आप काट दीजिए। नहीं सुनते इसकी बात। आप क्या करना चाह रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ बिठाते हैं। इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है सर? बढ़ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। अरे समझ में बदतमीज बात क्या जाहिल, इस्लाम के बारे में बात कर रहा, क्या बताना चाह रहा तू? हदीसों में के बात कर। हदीस में मैं नहीं बता रहा हूँ, आप तो हदीसों पे एतराज कर रहे हैं। अगर सरकारें मदीना पे आया गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? मुर्तजा तू, तेरा इस्लाम का ताल्लुक क्या है रे? मैं जो लिखा है वो बता रहा हूँ। अरे चुप, मुर्तजा तू चुप, बात कर रहा। सरकारें मदीना पे आया तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा, मैं बात कंप्लीट कर दूं अपनी। चुप, कुछ नहीं बोल सकता तू। क्यों नहीं बोल सकता सर? वो मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।